हेलो बच्चों, हिंदी विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। तो हम एनसीईआरटी के 10वीं कक्षा का जो हमारा किताब है स्पर्श, उसका हम कबीर के दोहे आज पढ़ेंगे। जैसा कि कबीर के बारे में हम जानते हैं कि कबीर जो है वो भगवान श्री राम के बहुत ही निर्गुण भक्त थे। वो निराकार ब्रह्म का ही उनका ज्ञान था और वो हमेशा भगवान को श्री राम को एक अवतार के रूप में नहीं बल्कि उनको एक निर्गुण के रूप में उन्होंने बिन निराकार के रूप में उन्हें माना है और वो उनके अनन्य भक्त हैं। तो उन्होंने कबीर ने बहुत सारे पद की रचना की है। आज हम उन पदों की व्याख्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए साखी लिखा हुआ, कबीर की साखी। साखी क्या है? साखी का मतलब साखी साक्ष्य का तत्सम शब्द है। यानी उन्होंने जो भी पद लिखे हैं, जो भी पदों की रचना की है, वो उन्होंने अनुभव से सीखा है। ठीक है। जैसे इनका पहला पद है, आप देखिए, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। ठीक है। यहाँ पे कबीर क्या बोल रहे हैं? कबीर ने इस दोहे में बड़े ही जीवन के में सीखने के लिए एक बहुत ही गूढ़ बात हमें बताई है। क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे बात करने का, हमारे बोलने का पहला माध्यम हमारी भाषा, हमारी बात करने का तरीका होता है ना। और जो हमारे व्यक्तित्व का जो प्रभाव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए है। तो ये हमारी भाषा ही तय करती है कि हम कैसी भाषा किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं कि हमें अपनी बोली पर संयम रखना चाहिए। हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे हृदय को भी शीतल करे और दूसरों को भी सुनकर उन्हें अच्छा लगे। ठीक है, वो मंत्रमुग्ध हो जाए। बहुत बार हम किसी दूसरे को केवल इसलिए पसंद करने लगते हैं क्योंकि उनकी भाषा, उनकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है ना। तो हमारी बोली जो है वो मधुर होनी चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार का, जिसमें क्रोध नहीं हो, अहम नहीं हो, है ना। तो हमारी जो पहली पद है जो कबीर की, उसमें उन्होंने बताया है कि हमें ऐसी वाणी, ऐसी बोली, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा हृदय भी शीतल हो और दूसरों को भी अच्छा लगे। तो चलिए अब दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यानी कबीर कह रहे हैं कि कबीर बता रहे हैं कि कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो मृग के नाभि में होता है ना। और मृग इस बात से अनभिज्ञ, अनजान, वो पूरे जंगल में इस कस्तूरी की खुशबू को ढूंढ रहा है ना। उसे पता ही नहीं कि ये खुशबू उसके स्वयं से आ रही है। ठीक उसी तरह हम मनुष्य भी इस बात से अनजान हैं कि परमात्मा का वास कहीं और नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है ना। हर आत्मा में परमात्मा का वास होता है, लेकिन हम इधर एक एक कण कण में, है ना, जितने भी जीव है सब में भगवान श्री राम का वास है। लेकिन हम कहाँ भगवान को ढूंढ रहे हैं? हम भगवान को दुनिया में इधर उधर ढूंढ रहे हैं। तो वही हमें कबीर जी कस्तूरी के द्वारा उदाहरण देकर एक बता रहे हैं कि जैसे मृग जो है अनजान भाव से कस्तूरी की सुगंध को खोजने के लिए जंगल में इधर उधर भटकता है, ठीक उसी तरह मनुष्य भी इधर उधर भगवान की खोज में, शांति की खोज में इधर उधर भटकता है, पर उसे नहीं पता कि भगवान उसके अंदर ही है ना। तो ये हमारा कबीर का दूसरा पद है। चलिए अब हम तीसरे पद की ओर चलते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। और यह पद भी कबीर के बाकी पदों की तरह ही बहुत ही महत्वपूर्ण बोल सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी है। जब मैं था, यहाँ मैं का मतलब हमारे अहम से है ना। जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब किसी भी व्यक्ति में अहम होगा, अहंकार होगा, तो वह निश्चय ही वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है ना। अब हरि है मैं नहीं, और जैसे ही हम अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, है ना, ईश्वर की पूजा में, भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो हमारे अंदर का अहम जो है वो समाप्त हो जाता है। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही, यानी भगवान की भक्ति में, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते ही हमें वो जीवन रूपी प्रकाश की प्राप्ति होती है, जिससे हमारे जीवन का हर अंधकार दूर हो जाता है। क्योंकि वही एक निराकार रूप जो है एक अनमोल सत्य है ना। तो भगवान की आराधना के लिए कबीर जो है हम सभी को प्रोत्साहित करते हैं। तो चलिए अब अगले पद की ओर चल रहे हैं।
सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इस पद में भी कबीर ने अपनी बात बताई है कि सुखिया सब संसार हैं, खाए अरु सोवे। उनके कहने का मतलब क्या है कि ये संसार जो है वो अपने सुखों में मगन है। हमें पता है कि ये संसार नश्वर है, हम जीवन हमारा जो है वो नश्वर है, लेकिन इस बात को नहीं ध्यान देते हुए हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, सो रहे हैं ना, और संसार की भोग विलास की भाव ये में फंसे हुए हैं। जबकि सच्चा सुख किस में है? भगवान की भक्ति में। और कबीर ने इस सुख को प्राप्त कर लिया है, वो भगवान की भक्ति में लीन हो चुके हैं। इसलिए अब उन्हें इस संसार के जो झूठ मूठ के जो भोग विलास जो हैं वह उन्हें नहीं आकर्षित कर पा रहे हैं, और इसलिए वो भगवान को पाने की इच्छा में वो बिल्कुल व्यग्र हैं और बिल्कुल ही दुखी हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि दुखिया दास कबीर हैं, जागे अरु रोवे। इसलिए उन्होंने अपनी पीड़ा इस बात में, वह दिन रात दुखी हैं। किसके दुख में? वो भगवान की भक्ति में, वो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए वो अपने आप को दुखी और मूर्ख संसार को सुखी बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि असली सुख जो है वो भगवान की भक्ति में ही है। ठीक है, चलिए अब आगे हम अगले पद में चल रहे हैं। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। कवि जो है संत रविदास जी यहाँ प्रस्तुत पंक्ति में क्या बोल रहे हैं? विरह रूपी सांप, विरह मतलब किसी की कमी होना, है ना, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि जब विरह का सांप शरीर में बस जाता है तो कोई भी मंत्र का असर नहीं होता। आप किसी को बहुत प्रेम करने लगते हैं तो आपको कुछ भी समझाया जाए, आपके मस्तिष्क पर उस बातों का असर नहीं होगा, क्योंकि आप उसके प्रेम में पूरी तरह डूब चुके हैं। उसी तरह यहाँ पे कबीर जो हैं वह भगवान श्री राम के प्रेम में पूरी तरह से डूब चुके हैं, और अब वो बोल रहे हैं कि अब वो तो उनके प्रेम में, उनके ये में भक्ति में इतने लीन हो गए हैं कि अगर वो उन्हें राम के वियोग में जीवित भी रहना पड़े तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे, और किसी तरह वो जीवित रह भी गए तो वो पागल हो जाएंगे, बौरा होई। यानी वो जो बिल्कुल उनका जो अपने मस्तिष्क पर उनके अपने जीवन का संतुलन जो है वो खो जाएगा। तो राम की भक्ति में वो पागल होकर गृह का त्याग कर देते हैं, और उन्हें लगता है कि जब तक भगवान का जो उन्हें भक्ति, उनके भगवान का समर्पण उन्हें नहीं मिलेगा, तब तक उनके जीवन का कल्याण नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अगले पद पर। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, और इसे हमें अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटीच बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। निंदक यानी हमारे आलोचक जो हमारी निंदा करते हैं, है ना। कवि संत रविदास जो हैं इस पंक्ति में क्या बता रहे हैं कि हमारी आलोचना करने वाले, हमारी निंदा सही मायने में, केवल ये नहीं कि आपके बारे में गलत बात बोल रहे हैं, केवल वो नहीं, जो सही मायने में आपके आलोचक होते हैं, यानी हमारे माता पिता जो हमें हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं, है ना, तो वो हमारी कमियों के बारे में बताते हैं, हमें सुधरने का मौका देते हैं। तो इसलिए अगर हम अपने आलोचक को अपने आसपास रखेंगे तो निश्चय ही हम अपने जीवन में सफल होंगे, अच्छी बातें सीखेंगे, है ना। और जिस तरह से उन्होंने उदाहरण के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए, जैसे साबुन और पानी की मदद से हम अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं, उसी प्रकार हमारे चित्त को, हमारे हृदय को, हमारे जीवन को शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल रखने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आलोचक को अपने आसपास रखें, है ना, और अपनी गलतियों का सुधार करें, है ना, ताकि जब हम लगातार अपनी गलतियों पर काम करेंगे तो निश्चय ही हम एक दिन सही व्यक्ति बन पाएंगे और हम कम से कम गलतियां करेंगे। चलिए अब आगे पद की ओर बढ़ते हैं। हम घर जालियां आपना, लिया मुड़ाड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। कबीर दास इसमें क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले वाले जो पद है उसमें भी उन्होंने बताया है कि वो भगवान श्री राम के कितने बड़े भक्त हैं, है ना, राम की भक्ति उनमें कितनी समाई हुई है। तो वो अपने आप को, अपने जीवन को, स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिए हैं, और अपने हाथ में एक मशाल ले लिए हैं कि वो भगवान को समर्पण के भाव में वो आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन का तो त्याग कर ही दिया है, अपने घर को जला दिया है इस वे में,
और वो उनके रास्ते में, उनके मार्ग में जो भी मित्र बंधु जो भी आ रहे हैं, उनको भी वो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति से बड़ी कुछ भी नहीं है और आप भी उसमें आगे बढ़े, है ना। तो यही उनका ये आखिरी पद है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारी पदें समझ आ गई होंगी और आपको आज की कक्षा पसंद आई होंगी। तो चलिए हम थोड़ा प्रश्न अभ्यास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? यह तो हमने पहले पद में ही जाना कि हमें हमेशा सबसे अच्छा मीठा व्यवहार, मधुर व्यवहार करना चाहिए जिससे सबको अच्छा लगे। तो आप इस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में, बहुत ही सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करके आप लिख सकते हैं। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। जैसे कबीर ने बोला है ना कि भगवान श्री राम की भक्ति, उनके समर्पण से, है ना, हमें हमारे जीवन में प्रकाश आ जाता है और हर प्रकार का अंधियारा मिट जाता है। तो जब आप भावार्थ को सही ढंग से जब पढ़ेंगे तो आपको प्रश्नों का उत्तर के लिए आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप उसमें से ही, उस भावार्थ को समझकर ही आप लिख पाएंगे। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते, है ना। भगवान जो है, वो ईश्वर जो है, हम जानते हैं कि वो हर कण में व्याप्त है, जीव हमारे सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन हम अज्ञानतावश, मूर्खतावश भगवान को नहीं देख पाते और ठीक उस मृग के समान इधर उधर भगवान को खोजते रहते हैं, है ना। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है? सुखी व्यक्ति वो है जिन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि असली सुख भगवान की भक्ति में है, और दुखी यहाँ पे संत कबीर दास है, क्योंकि उन्हें भगवान की भक्ति का अनुभव हो चुका है और वे भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। और यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है? यानी यहाँ सोने का मतलब अज्ञानता से है और जागने का मतलब ज्ञान प्राप्ति से है ना। और अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? अभी हमने जस्ट इस पद की चर्चा की थी कि हमें अपने आलोचक को अपने आसपास रखना चाहिए, है ना। एके आशिर पीव का पढ़े सुपंडित होई, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? तो ये वाला जो हमने यहाँ पे है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एके आशर पीव का पढ़े सुपंडित होई, है ना। तो कवि क्या बोल रहे हैं? संत कबीरदास बोल रहे हैं कि पोथी यानी हम पूरे किताब पढ़ ले, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम पंडित हो जाएं, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि जो व्यक्ति एक अक्षर प्रेम का पढ़ ले वही संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कबीर ने कहा है कि एके आशिर पीव का पढ़े सो पंडित होई, यानी पंडित का मतलब यहाँ केवल बहुत पढ़ा लिखा नहीं होना, बल्कि सच्चाई का, भगवान की ईश्वर रूपी प्रेम की भक्ति को समझने के से कहा गया है। ये हमारा स्लाइड जो है उस समय स्किप हो गया था, तो मैंने आपको ये भी समझा दिया। तो इस तरह से आज हमने कबीर के दोहों को सीखा और ये बहुत ही अच्छे सारे दोहे हैं, इन्हें हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए और आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की कक्षा पसंद आई होगी। धन्यवाद।